नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शर्मा कविता संस्कृत एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत के माहेश्वर सूत्र। जिस प्रकार से हमें हिंदी पढ़ने से पहले हिंदी की वर्णमाला याद करनी होती है, उसी प्रकार से हमें संस्कृत पढ़ने से पहले हमें संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को याद करना पड़ता है और अच्छे से कंठस्थ करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से हमारी संस्कृत की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम आपको बहुत ईजी तरीके से संस्कृत के माहेश्वर सूत्र पढ़ने सिखाएंगे। उसके बाद हम इसका तरीका बताएंगे कि इसका पढ़ने का सही तरीका क्या है। हम इन्हें इजीली याद करने के लिए एक साथ जोड़ के याद कर सकते हैं, जैसे अयोड, रिलक, एओम, ए आई औच, हैवरत, लड़, यमगणम, जमई, घड़दस, जबगदस, ख फ छ, ठ थ च, ट त व, कपे, शसर, हल। अब हम इनको बहुत आसानी से याद करने के लिए दो दो को याद करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सारा याद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टफ लगने लगते हैं। हम सोचते हैं कि माहेश्वर सूत्र बहुत टफ है, हम इन्हें याद कैसे करें। इसे इजी तरीके से याद करने के लिए हम इन दोनों दो दो के ग्रुप बना के याद करेंगे, जैसे अयुड, रिलक, एयम, अयोच, हैवरट, लड़, यमगणम, झवन, घड़दस, घड़धस, जबगदश, ख फ छ ठ, थ च ट त व, कपे, शसर, हल। इससे हमें इजीली याद हो जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, और उसको फिर हम देखेंगे कि इसको पढ़ने का नियम क्या है, तरीका क्या है। हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि जो हमें जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे ही पढ़ेंगे। हम पहले इन्हें आसानी से याद कर लेंगे, उसके बाद इन्हें सही तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे अ, ई, उ, ड़ा, अगर हम ऐसे एक एक करके एक एक अक्षर को याद करेंगे तो हमें याद करने में थोड़ा सा टफ लगता है। जैसे अ, ई, उ, ड़ा, र, ल, क, ए, ओ, अंगा, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट, लण, य, म, ग, ड़, न, म, यमगणम, झ, भ, य, झमय, घ, ढ, ध, स, झबगदस, ह, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, स, र, ह, ल। इसी प्रकार से ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अब हमारे पेपर में आता है कि माहेश्वर सूत्र कति सन्ति, तो हमारा आंसर होगा माहेश्वर सूत्र चतुर्दशा सन्ति। एक बार हमारे संस्कृत के पेपर में आया था कि संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हमने सोचा जब हिंदी जैसा संस्कृत होता है तो जितने हिंदी में होते होंगे उतने संस्कृत में होते होंगे, तब हमने उस पर 52 लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमारे 33, इसमें हमारे अच 9 है। अब हम इससे माहेश्वर सूत्रों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हम किस प्रकार से उलझ जाते हैं, आइए हम देखते हैं। इस चीज़ को अभी क्लियर कर लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम। अब हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से ये उत्पन्न हुए, इन्हें इसलिए शिव सूत्र भी कहा जाता है। नंबर 1 शिव सूत्र, शिव सूत्र। इनका दूसरा नाम शिव सूत्र भी है, और इनका एक नाम है प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही हम 42 प्रत्याहार बनाएंगे। 42 प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसे हम आगे सिखाएंगे कि 42 प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब जिस शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और वर्ण समाम्नाय सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि सूत्रों से हम
किस प्रकार से प्रत्याहार बनाएंगे। सबसे मेन प्रत्याहार, सबसे पहले प्रत्याहार आता है हमारा अच प्रत्याहार। हमारी संस्कृत वर्णमाला में हम स्वरों को स्वर भी कह सकते हैं और अच भी कह सकते हैं। अब हम अच किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम अच में आ ले लेंगे, इधर से आ ले लेंगे, और प्रत्याहार बनाने के लिए हमें लास्ट वाला इत संज्ञक वर्ण ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमने आ लिया और यहाँ से चा लिया, तो ये हमारा बन जाएगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में हमने यहाँ से आ लिया, तो यहाँ आ, ई, उ, जो ये हलंत वाले शब्द होते हैं इन्हें हम नहीं लेंगे प्रत्याहार बनाते समय, केवल लास्ट वाला लेंगे। आ, ई, उ यहाँ से ले लिया, र, ल यहाँ से ले लिया, र, ल, का नहीं लेंगे, ए, ओ, यहाँ नहीं लेंगे, आई, औ, आई, औ। अब ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारे क्वेश्चन हमारे पेपर में ये आता है कि हाँ अच कितने हैं, अच कति संति, तो हम आंसर देंगे अच नव संति। नव कितने हैं, 9। ये हमारे 9 है। और इसी प्रकार से हल, यहाँ से यहाँ तक हमारे अच आ जाते हैं। बाकी नीचे के प्रत्याहार जो हैं इसके बाद हमारे अंतस्थ आएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से ह से लेके ला तक हल प्रत्याहार में हमारे हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से अगर हमसे कोई कहे कि हल क्या है तो हल व्यंजन है, अच क्या है तो अच स्वर है। इस प्रकार आगे हम आपको सिखाएंगे माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।